नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 के बारे में। एग्जाम डेट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसके साथ एडमिट कार्ड कब तक आपके जारी हो जाएंगे, सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सेफ स्कोर आपका क्या रहना चाहिए, मतलब कितना आपको टारगेट स्कोर रखना है इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का यहां पर रिप्लाई देता हूं, तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 के बारे में। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जाके आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। तो यहां पर देखिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 स्कोर के पहाड़ की फतह, मतलब कैसे आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे और क्या आपका मतलब एग्जाम कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, सारी कुछ जानकारी। तो देखिए 72 प्लस सुरक्षित स्कोर का सटीक यहां पर ब्लूप्रिंट यानी सटीक जानकारी रणनीति वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखिए। देखिए कड़वी सच्चाई यहां पर क्या है वो समझिए। समय से पहले बड़ी चुनौती, ठीक है, कैसे? तो देखिए कुल यहां पर आपके इस एग्जाम के अंदर 100% रहेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा। कठोर नियम क्या है कि 1% मात्र 54 सेकंड में आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गणित आप समझिए। अब यहां पर देखिए गणित के यहां पर 25% है, रीजनिंग के यहां पर 30% है, सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स के यहां पर 20% है, विज्ञान के यहां पर 25% है। ठीक है, इस प्रकार आपके टोटल 100 सवाल है। ठीक है, अभी देखिए चेतावनी आप सभी के लिए यही है कि नेगेटिव मार्किंग यानी 1/3 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। तुक्केबाजी सीधा पतन का कारण बनेगी। यहां पर ऐसा नहीं कि आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप तुक्के लगा के आगे, तो देखिए तुक्का लगाओगे क्यों, तो यहां पर आपका घाटा ही होने वाला है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में अगर आप यहां पर क्वेश्चन गेस कर रहे हो, तुक्का लगा रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इसमें आपका नंबर कम ही होता है। अगर मान लेते भाई 1/4 है तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1/4 ये बहुत ज्यादा रिस्की मामला है। ठीक है, 50% छात्रों की सबसे बड़ी गलती है आसान प्रश्नों का जाल। देखिए आसान प्रश्न होते हैं कुछ, लेकिन सभी पूरा पेपर आसान नहीं रहता। आसान मानकर इस एग्जाम में आप ऐसे मत चले जाना, मैं आपको बता रहा हूं। झूठा आत्मविश्वास, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, शुरुआत में 30 से 35% आसान प्रश्न देखकर छात्र खुश हो जाते हैं और धैर्य खो देते हैं। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। वास्तविक परिणाम देखिए केवल 35 आसान प्रश्नों में चयन नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूं। आगे के कठिन प्रश्नों को भी आसान समझकर तुक्के मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना। ठीक है, नतीजा समय की बर्बादी, नेगेटिव मार्किंग का शिकार और सिलेक्शन रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये एकमात्र ये आपके लिए एक ट्रैप है, इस ट्रैप से आपको बचना है। ठीक है, ये जाल है आपके लिए। ठीक है, अभी देखिए आगे बढ़िए। स्कोर का पार आप कहां खड़े हैं, ठीक है, आपको समझना है। देखिए यहां पर टियर फर्स्ट, देखिए 30 से 40 अंक लेवल आसान ब्रह्म होता है। ठीक है, मतलब 30 से 40 अंक का जो पेपर होता है वो मात्र एकदम आपका इजी होगा। परीक्षा देने वाला लगभग हर छात्र यहां तक पहुंचता है, यह कोई उपलब्धि नहीं है। ठीक है, हर कोई इतने सवाल तो करता है। इसके बाद 40 से 60 अंक संघर्ष का क्षेत्र यही होता है। अच्छी पढ़ाई का सूचक यह एक बेस लाइन है, लेकिन यहां सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है यहां पर 72 प्लस अंक। असली मुकाबला और चयन, ठीक है, 60 के बाद के 10 से 12% ही फाइनल सिलेक्शन और आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं। 100% आप सुरक्षित जोन में रहोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। टारगेट 72 का विषयवार यहां पर आपको समझना है, एक्शन प्लान। तो देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बाद सुरक्षित जोन में कैसे रहे, तो यहां पर एक चीज देखिए, आपके जो सब्जेक्ट है विज्ञान और सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न 45 है। सुरक्षित लक्ष्य आपको 35 से 40% का सही का करना है। ठीक है, गणित के अंदर देखोगे 25 सवाल है तो इसमें से 20 सही करने का आपको टारगेट रखना है। ठीक है, रीजनिंग के 30 सवाल है तो इसमें से आपको 27 सही करने की पूरी कोशिश करना है। कुल सटीक प्रयास 82 से 87%। यदि कुछ गलतियां जैसे नेगेटिव मार्किंग भी हो तो भी यह प्रयास आपको 72 से 73 के सुरक्षित स्कोर तक ले जाएगा। ठीक है, तो ये आपको टारगेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया टारगेट स्कोर है। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो देखिए इन दिनों आपके दिमाग में यही सवाल है, तो देखिए छोड़ना किसके ऊपर है और किसके ऊपर फोकस करना है वो समझिए। तो देखिए अनावश्यक विस्तार, बिना दिशा के अथा जीके पढ़ना। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका जो सिलेबस है ओरिजिनल आपके एग्जाम का
ठीक है, सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है, ये ध्यान रखना है, सिलेबस का एक एक टॉपिक पढ़ लेना है। अभी यहां पर फालतू की चीजें, सिलेबस से बाहर की चीजें वो नहीं पढ़ना है। बदलता पैटर्न, करंट अफेयर्स का वेटेज अब 12 से गिरकर मात्र 7 से 8% रह गया है, इस पर अंधाधुंध समय बर्बाद नहीं करना है, तो ये चीजें आपको स्किप करना है। इसके बाद में ब्रह्मास्त्र, पिछले वर्षों के प्रश्न, यही आपका असली ब्रह्मास्त्र है। अभी देखिए, ये मैंने अपने चैनल के ऊपर आपको करवा दिया है, जिसमें मैंने हूबहू वही सवाल करवाए जो आपके एग्जाम में पूछे गए। जैसे एसएससी जीडी की मैंने करवाई है, लेकिन आपका ये सेम एग्जाम है। एसएससी जीडी में जो टीसीएस ने जो भी सवाल करवाए थे और उनका ओरिजिनल स्क्रीनशॉट लेकर मैंने वो वीडियो बना दिए। तो आपके जीके के सारे टॉपिक है इस प्रकार। तो अब तक जो 2018 से लेकर 2025 तक आपके जो भी एग्जाम में ओरिजिनल सवाल पूछे गए थे वो मैंने वहां पर करवा दिए, तो आप जाके देखिए। ठीक है, इसी प्रकार की सीरीज में आपकी ग्रुप डी के लिए भी जल्द लेकर आ रहा हूं। ठीक है, अभी देखिए 4000 चयनित प्रश्न विज्ञान और जीके के लिए, पिछले वर्षों के 4000 चुनिंदा प्रश्नों का अभ्यास आपको करना है। परिणाम यही आपको 45 में से 40 का स्कोर दिला सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में मिशन टाइमलाइन उल्टी गिनती शुरू। तो देखिए यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, संभावित परीक्षा डेट के बारे में आपको जानना होगा। सबसे पहले जून 2026 का अंतिम सप्ताह या जुलाई 2026 का पहला सप्ताह आपकी परीक्षा होने का है। ठीक है, तो संभावित परीक्षा की डेट यही है आपकी। ठीक है, जून 2026 का अंतिम या जुलाई का पहला सप्ताह। ठीक है, टारगेट डेडलाइन, जून तक आपका पूरा सिलेबस और प्रीवियस ईयर सेट का एक एक प्रश्न क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अंतिम संदेश आपके लिए 60 की बेस लाइन पार करे, उसमें 12+ अंकों की अतिरिक्त मेहनत जोड़े और सिलेक्शन का जोनिंग लेकर घर आए। ठीक है, तो ये टारगेट आपका होना चाहिए। सही रणनीति ही आपको भीड़ से अलग लेकर चलेगी। ठीक है, तो देखिए ये जानकारी मैंने दे दी। अभी देखिए आपको इन दिनों क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह काम करोगे तो आप इस एग्जाम को आराम से निकाल पाओगे। तो देखिए इन दिनों आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, अगर आपने पूरा सिलेबस तैयार कर लिया, पूरा पढ़ लिया, तो मॉक टेस्ट जरूर लगे। अभी मॉक टेस्ट में जो गलती करते हैं वो समझिए। सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, इसमें जो भी आपकी गलतियां होती है उन गलतियों को आपको पहचानना है। ठीक है, इन गलतियों को पहचानने के बाद में आपको एक डायरी लेना है, उस डायरी के अंदर उन गलतियों को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, देखना है कि भाई ये गलतियां हो रही है, ये सवाल मेरे गलत हो रही है, तो उनको डायरी में आपने नोट डाउन कर लिया और उसी समय मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसी समय उन सवालों, उन गलतियों के ऊपर काम कीजिए। मतलब जो डाउट है उनको वहीं पे खत्म कर दीजिए। तो यहां पर जैसे एक मॉक टेस्ट के लिए यह आपने काम किया, उसी के बाद में आपको दूसरा मॉक टेस्ट लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले मॉक टेस्ट में जो भी आपकी गलतियां हुई उन गलतियों के ऊपर आपने काम नहीं किया और सीधा आपने दूसरा मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। तो यह सबसे बड़ी भूल है, ऐसे आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा। आपका स्कोर तभी बूस्ट होगा जब आप पहले मॉक टेस्ट की गलतियों को सुधारने के बाद में दूसरा मॉक टेस्ट लगाओगे, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा और आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार आप काम करोगे तो ही आपका सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। तो देखिए A to Z मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।